हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? एकदम झकास। चलिए आज हम बात करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। इसके प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट 1 के अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज के बारे में बात करी थी। सेकंड हमने प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में बात करी थी। एंड थर्ड मैंने बात करी थी किसके बारे में, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम के उस पर। जैसे सेकंड वीडियो के अंदर हमने बात करी थी किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, F = K Q1 Q2 R स्क्वायर। और इसके बिहाफ हमने क्या करा, थर्ड वीडियो के अंदर हमने बात करी थी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम्स की। आज भी हम थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फोर्स है, कुलाम्बिक फोर्स, उसी के ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो प्रीवियस एग्जाम्स में आई हुई है या उसका बीच में कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट है। तो अभी लास्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था स्टेबल इक्विलिब्रियम में, और अचानक से लाइट चले गई, तो जिसकी वजह से वीडियो क्या हो जाएगा, पूरा कट हो गया, मतलब पूरा कंप्लीट हो नहीं पाया। तो जहां हमने हेडिंग हमने डाली थी लास्ट में स्टेबल इक्विलिब्रियम की हम बात कर रहे थे, उसी वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो देखिए जी, यहाँ पर हम बात कर रहे थे किसके बारे में, स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में। तो फटाफट पेन कॉपी निकाल लीजिए और हेडिंग डाल लीजिए स्टेबल इक्विलिब्रियम। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम के ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था कि हमारे पास दो चार्जेस थे और थर्ड चार्ज को हमने किसी डिस्टेंस पर रखा था, उसका नेचर क्या होगा, उसकी वैल्यू कितनी आई थी, वो हमने बात करी थी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का जो पूरा मेन कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है कि कोई भी अगर चार्ज है, उस चार्ज को मैं कहीं भी रखूँ सिस्टम में, बीच में रखूँ, राइट में रखूँ या लेफ्ट में रखूँ, उसके ऊपर नेट फोर्सेस कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मतलब या तो वो टू एंड फ्रो मोशन करें, मतलब उसके ऊपर टोटल फोर्सेस क्या हो जाए, एक तरह से जीरो हो जाए, तो कैसी कंडीशन आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो देखिए इसके ऊपर हम सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सपोज मेरे पास इस टाइप से दो चार्जेस है, देयर इज वन पॉजिटिव चार्ज Q एंड सेकंड पॉजिटिव चार्ज इज 4Q। मेरे पास क्या है, दो पॉजिटिव चार्ज है, देयर आर प्लेस एट ए स्मॉल डिस्टेंस या सम डिस्टेंस L। इनको हमने कुछ डिस्टेंस L पर रखा हुआ है, गॉट इट। अब अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो पूरा सिस्टम है, Q चार्ज है और ये 4Q चार्ज है, इसके बीच में या इसके कहीं पर भी एक थर्ड चार्ज लेता हूँ। क्या लेता हूँ, एक थर्ड चार्ज लेता हूँ। मैंने एक थर्ड चार्ज लिया जिसका वैल्यू क्या है मेरे पास, पॉजिटिव Q। इस पॉजिटिव Q को मैं कहाँ पर रखूँ इस सिस्टम के, अगर मैं बात करूँ तो ये वाला जो पॉइंट है मेरे पास A पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, B पॉइंट है। A के लेफ्ट में पुट करूँ, प्लेस करूँ, या B के राइट में रखूँ, या फिर इस सिस्टम के क्या रखूँ, दोनों के बीच में रखूँ, ताकि ये जो थर्ड चार्ज है ये कैसा रहे, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहे। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब इस थर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाला जो टोटल फोर्सेस है वो क्या हो जाए मेरे पास, जीरो। भाई इसको मैं कहाँ रखूँ, किस पोजीशन पे रखूँ, वो हमें डिस्टेंस बतानी है कि मैं A से कितने डिस्टेंस पे रखूँ या B से कितने डिस्टेंस पे रखूँ, कि यहाँ पर इस थर्ड चार्ज के ऊपर लगने वाले टोटल फोर्सेस क्या हो जाए, जीरो हो जाए। गॉट इट। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब देखिए इसमें तीन केसेस बनते हैं। तीन केसेस क्या बनेंगे, मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करता हूँ कि कहाँ कहाँ रख सकते हैं और कहाँ रखेंगे और कहाँ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, इस सिस्टम में फर्स्ट केस कि अगर मेरे पास ये पॉजिटिव चार्ज Q था, ये 4Q था, है ना, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था। मैंने क्या करा, इस A वाले से कुछ डिस्टेंस x पर यहाँ पर रख दिया इस छोटे वाले चार्ज Q को, ठीक है ना, A के लेफ्ट में रखा, ठीक है ना। ये पॉइंट मैंने मान लिया क्या, P। अगर मैं इसे इसके लेफ्ट में रखता हूँ तो उस कंडीशन पे क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस P के ऊपर A वाला क्या लगेगा, एक रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। मतलब हम इसको नाम देते हैं क्या, FAP। गॉट इट। क्या लगाएगा, FAP, एक फोर्स लग जाएगा हमारे पास। सिमिलर ये वाला जो 4Q चार्ज है ये भी पॉजिटिव और ये Q वाला भी चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी एक तरह से इस पर क्या लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, F ऑफ BP, ये हमारे पास एक फोर्स हो जाएगा। मतलब जो थर्ड चार्ज पॉइंट P के ऊपर रखा हुआ है वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो भाई यहाँ पर तो दोनों फोर्सेस क्या रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों का एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। मतलब इनका जो सम होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। गॉट इट। मतलब इनका जो भी रिजल्टेंट आएगा वो ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। गॉट इट। तो पहला केस तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है, मतलब ये वाली जो कंडीशन है ये नॉट पॉसिबल है। क्या हम A के लेफ्ट में नहीं रखेंगे। गॉट इट। केस नंबर टू, केस नंबर टू, चलिए भाई सेकंड में क्या करेंगे हम, ये वापस से Q चार्ज, ये 4Q चार्ज लिया हमने और B के राइट में रखा,
बी के राइट में क्यू रखा। क्या ऐसी सिमिलर कंडीशन ए जैसी यहाँ पर बनेगी? मैंने पहले ए के लेफ्ट में रखा था, तो दोनों फोर्सेस पॉजिटिव क्यू और पॉजिटिव 4Q की वजह से फोर्स ए के डायरेक्शन में जा रहे थे, और कैसे जा रहे थे? लेफ्ट साइड में, ठीक है ना, ए के लेफ्ट में लग रहे थे। ऐसे ही क्या बी के राइट में रखने पर भी फोर्स उधर ही लगेंगे? हाँ सर, बिल्कुल लगेंगे भाई। तो ए और बी और ये पॉइंट हो गया पी। अभी ए वाला इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, तो एक फोर्स इधर लगेगा, ठीक है ना, इस ए के कारण। और ये पॉजिटिव 4Q वाला भी क्या करेगा? उसको रिपेल करेगा। तो यहाँ पर भी बी की अगर मैं राइट में रखता हूँ, बी के राइट में रखता हूँ, तो उस केस में भी जो फोर्स है वो ए के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ए के डायरेक्शन में अगर उसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं तो टोटल रिजल्टेंट तो जीरो होगा नहीं। बात क्लियर है ना? तो भाई अब कहाँ रखे? हमने ए के लेफ्ट में रख लिया, बी के राइट में भी रख लिया, दो कंडीशन तो हमारे पास कैंसिल हो गई। ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर नॉट पॉसिबल, दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे? रिजल्टेंट दोनों का ऐड हो जाएगा, सम उनका जीरो नहीं होगा, उनका रिजल्टेंट जीरो नहीं आएगा। अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों कंडीशन तो हमारे पास सेटिस्फाई नहीं है, तो इसकी जो करेक्ट कंडीशन है, अगर तीनों पॉजिटिव चार्ज हो या फिर तीनों नेगेटिव चार्ज हो, तीनों पॉजिटिव या फिर तीनों नेगेटिव चार्ज हो, मतलब ये ए वाला बी वाला दोनों पॉजिटिव है और थर्ड चार्ज भी हमारे पास क्या? पॉजिटिव है। सेम नेगेटिव में ए वाला बी वाला नेगेटिव हो और ये थर्ड वाला भी चार्ज क्या? नेगेटिव हो, उस कंडीशन में हम जो थर्ड चार्ज है उसको इस सिस्टम के बीच में कहीं रखेंगे। डिस्टेंस हमें नहीं पता किस डिस्टेंस पे रख रहे हैं, पर हम कहाँ रखेंगे? सिस्टम के बीच में। तो देखिए कहाँ रखेंगे हम, इसकी बात करते हैं आगे। देखिए कैसे कि ये मेरे पास अगेन पॉजिटिव क्यू चार्ज, पॉजिटिव 4Q चार्ज, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था, बीच में एक पॉइंट मैंने लिया, कहाँ से? इस ए वाले से x डिस्टेंस पर, छोटे वाले से x डिस्टेंस पर ये रखा मैंने Q चार्ज, और ये पॉइंट को नाम दे दिया मैंने क्या? P पॉइंट दे दिया, ठीक है ना। अब इसके ऊपर मैं बात करूं तो ये वाला पॉजिटिव जो चार्ज है ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसे मैंने बोला एफ ऑफ AP। भाई ये वाला जो चार्ज है ये इसको इधर धकेलेगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इस पर। और ऐसे ये जो B वाला फोर्स है ये इस पॉइंट P के ऊपर कैसा लगाएगा? छोटे वाले चार्ज पर एफ ऑफ BP फोर्स। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है? दोनों की डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। हाँ भाई, दोनों के डायरेक्शन क्या होगा? एक दूसरे के अपोजिट। बट अगर दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम हो जाए तो दोनों को डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट। तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आ जाएगा? जीरो। बात समझ में आई क्या? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना कि दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो क्या एक दूसरे के अपोजिट है। अब अपोजिट होने की वजह से इनका जो रिजल्टेंट अगर मैग्नीट्यूड सेम आ गया, क्या आ गया? मैग्नीट्यूड अगर सेम आ गया तो उस कंडीशन में दोनों फोर्सेस क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है? चलो भाई अब आगे बात करते हैं। तो अगर यहाँ से मैंने x डिस्टेंस पर इसको रखा है, इसको a से x पर रखा, तो बची हुई लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास? L माइनस एक्स, क्योंकि दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ कितनी थी मेरे पास? L थी। तो a वाले से p पॉइंट तक की डिस्टेंस x है, तो b वाले से कितनी हो जाएगी? L माइनस एक्स। क्लियर है? चलिए भाई आगे बात करते हैं हम। अब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे। तो एफ ऑफ AP चार्ज के, पहला चार्ज हमारे पास Q है, दूसरा चार्ज स्मॉल q है, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x² है, ठीक है। सेकंड में बात करूँ एफ ऑफ BP, तो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट के बीच में एक है K, दूसरा चार्ज कितना हमारे पास? 4Q, ये स्मॉल q, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात क्लियर है क्या? अब इन दोनों फोर्सेस का, ये पहला फोर्स और ये दोनों फोर्स, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में दोनों फोर्सेस की जो वैल्यू है वो क्या आनी चाहिए? इक्वल आनी चाहिए। तो नेक्स्ट हेडिंग हम क्या डालेंगे? फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम ब्रैकेट में लिख लीजिए एफ नेट इक्वल टू 0। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर एफ ऑफ AP है वो एफ ऑफ BP के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। किस में? मैग्नीट्यूड में। किस में? मैग्नीट्यूड में, ठीक है। डायरेक्शन में तो एक दूसरे की क्या आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं, ये हमने डायग्राम से समझ लिया। पर मैग्नीट्यूड में अगर बराबर आ रहे हैं तो दोनों का रिजल्ट कितना हो जाएगा भाई? 0 हो जाएगा। चलो भाई ये यहाँ तक का फिजिक्स का मेन कॉन्सेप्ट था। इसके आगे तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करके हमें ये x निकालना है। देख लेते हैं x कितना आएगा। K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में x का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। गॉट इट? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास? K Q से कट गया, यहाँ बचा 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन में L माइनस एक्स का होल स्क्वायर।
क्या दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लूँ, क्या ले लो स्क्वायर रूट, तो ये क्या 1 अपॉन में x इज इक्वल टू 2 अपॉन में l माइनस एक्स आ जाएगा। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो l माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया 2x, जहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास l/3। मतलब छोटे वाले चार्ज से मैं कितने डिस्टेंस पर रखूँगा उस थर्ड चार्ज को, l/3 डिस्टेंस पर। उस कंडीशन में जो थर्ड चार्ज है वो कैसी कंडीशन में रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में। गॉट इट। चलो भाई ये पूरा कॉन्सेप्ट हमारे पास कितना हो गया। ये डिस्टेंस कहाँ से आई मेरे पास, फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज Q, फ्रॉम चार्ज Q से कितने डिस्टेंस पे रखेंगे l/3 पे, तो ये बची हुई लाइन कितनी आ जाएगी 2l/3। ऑप्शन में अगर आंसर आता है कि भाई चलो x इक्वल टू आपका l/3 आ गया, पर जो ऑप्शन अगर मिलते हैं तो उसको ध्यान से पढ़िएगा, वो छोटे वाले चार्ज से डिस्टेंस दे रखी है फिर बड़े वाले चार्ज से डिस्टेंस दे रखी। गॉट इट। तो ये पहला इसका टाइप हो गया, ठीक है। चलो भाई अब पहले तो हमने तीनों सिमिलर लिए थे, मतलब तीनों क्या लिए थे, पॉजिटिव लिए थे। तीनों क्या लिए थे, पॉजिटिव। तीनों पॉजिटिव हो या फिर तीनों नेगेटिव हो। देखिए नेगेटिव वाला भी मैं आपको एक केस समझा देता हूँ। सेकंड कंडीशन नेगेटिव वाला, कि जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज Q है, एक नेगेटिव चार्ज 9Q है, ठीक है ना, और एक मैंने थर्ड चार्ज ले लिया, क्या वो भी माइनस का Q ले लिया, थर्ड चार्ज का ले लिया माइनस का Q। मैंने ऑब्वियसली पहले ही मैंने इसको कहाँ रख दिया, बीच में रख दिया, क्योंकि यहाँ से बात क्लियर हो जाएगी मेरे पास क्या, कि ये नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इधर, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो बीच वाली जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर नेट फोर्सेस का वैल्यू 0 आ जाएगा अगर मैग्नीट्यूड दोनों का सेम आ जाता है। तो मतलब बीच में अगर रखूँगा इस सिस्टम के, कौन सा सिस्टम, ए बी के बीच में अगर थर्ड चार्ज को मैं रखूँगा तो उसके ऊपर नेट फोर्सेस कितना आ जाएगा 0, और 0 आएगा तो कैसी कंडीशन में रहेगा, स्टेबल कंडीशन में रहेगा, ठीक है। इसी का मैं डिफरेंट केस लेता हूं कि एक चार्ज पॉजिटिव लेता हूं और एक चार्ज क्या लेता हूं, नेगेटिव लेता हूं, है ना। कंडीशन नंबर थर्ड, अब एक चार्ज मैंने क्या ले लिया, पॉजिटिव ले लिया। कंडीशन नंबर थर्ड, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैंने ये पॉजिटिव चार्ज Q ले लिया और ये नेगेटिव चार्ज 9Q ले लिया, और थर्ड चार्ज जो है मेरे पास, थर्ड चार्ज, भाई थर्ड चार्ज को मैंने अभी क्या कंसिडर कर लिया, पॉजिटिव चार्ज Q, क्या कर लिया कंसीडर, पॉजिटिव चार्ज Q। इन दोनों चार्जेस की बीच की जो डिस्टेंस है वो हमने कितनी ले ली भाई, L ले ली। दोनों चार्जेस की जो डिस्टेंस है वो कितनी ले ली हमने, L ले ली। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ये दोनों अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, और ये क्या आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही हो सकता है कि दोनों नेगेटिव चार्ज, दोनों अनलाइक चार्जेस हो और थर्ड चार्ज आपके पास क्या जाए, नेगेटिव आ जाए। अभी मैंने इसे पॉजिटिव माना है, इसकी जगह ये नेगेटिव भी हो सकता है। गॉट इट। वापिस से इसमें 3 केसेस बनेंगे। अब इसको मैं कहाँ रखूँ, अगर आप इसको बीच में रखोगे तो बीच वाली पॉसिबिलिटीज़ यहाँ संभव नहीं है, मतलब वहाँ पर वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सबसे पहले मैं वही आपको समझाता हूँ। फर्स्ट केस, ठीक है ना, कौन सा केस, फर्स्ट केस। तो देखिए भाई यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं, ये पॉजिटिव Q और ये नेगेटिव 9Q। मैंने बीच में किसी भी डिस्टेंस पर इस Q को रख दिया, ठीक है ना। अब देखिए ये वाला पॉजिटिव और ये भी कैसा है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव, ठीक है ना। ये A हो गया, ये B हो गया और ये पॉइंट P हो गया, तो ये आपके पास आ गया F ऑफ AP। क्या गया, F ऑफ AP। तो भाई ये जो A वाला है ये तो क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्लियर है क्या। अब ऐसे कैसे, ये जो P वाला है, ये जो B वाला है वो नेगेटिव है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा। मतलब इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। यहाँ पर रिपल्सिव लगा, इन दोनों के बीच में कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है भाई, तो ये भी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो F ऑफ BP फोर्स आ गया। मतलब ये बीच में, अगर इस सिस्टम के बीच में कहीं पर मैं इस थर्ड चार्ज को प्लेस करता हूँ तो फोर्स क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। मतलब ये मिलाकर हमारे पास कंडीशन तो पॉसिबल नहीं है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में नेट फोर्सेस 0 वो कंडीशन कब होगी, जब दोनों फोर्सेस एक दूसरे की क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। चलिए भाई सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं, इसी में कंडीशन नंबर 2। अब इसमें 2 चीज़ आएगी कि अगर मैं छोटे वाले के पास में रखता हूँ या बड़े वाले चार्ज के पास में रखता हूँ। बड़े चार्ज मतलब 9Q के राइट में रखूँ या फिर प्लस Q के लेफ्ट में रखूँ, तो कौन सी कंडीशन पॉसिबल है। क्योंकि केसेस में दोनों में फोर्सेस क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे, डायरेक्शन में क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे। बट यहाँ पर थोड़ी सी अकल लगाना है।
अकल लगा के क्या करना है, हमें ये देखना है कि भाई किस कंडीशन में दोनों फोर्स बैलेंस हो जाएंगे या दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो बैलेंस होकर जीरो हो जाए। डायरेक्शन तो अपोजिट है तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो हमें वो देखना है कि कौन से फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं हम 9q वाले के केस में, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज क्यों हो गया, ये मेरे पास 9q हो गया। इस वाले चार्ज से मैंने बिंदु P के ऊपर, मतलब ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, दोनों के बीच के डिस्टेंस कितना था भाई L, और ये डिस्टेंस हो गया x। क्या करा, जो 9q वाला चार्ज है माइनस का उसके राइट में रख दिया, ठीक है। कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर। तो यहाँ से हमारे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई, क्या भाई, क्या क्लियर हो गई कि ये पॉजिटिव वाला तो इसको करेगा क्या, रिपेल इधर, और ये नेगेटिव वाला इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट इधर। मतलब यहाँ दोनों फोर्स जो आ रहे हैं ये हो गया आपके पास F ऑफ AP, ठीक है ना, और ये आपके पास हो गया F ऑफ BP। अब इस केस में दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन है वो तो क्या हो गया, अपोजिट हो गई, बट हमें चेक करना है क्या है मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं हम क्या, कि अगर मैं F ऑफ AP लिखना चाहूँ, क्या लिखना चाहूँ, F ऑफ, तो A से लेके P तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये टोटल L है और ये क्या है, x है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L प्लस x। तो मैग्नीट्यूड क्या गया, KQ स्मॉल q अपॉन में L प्लस x का होल स्क्वायर, भाई पहली इक्वेशन आ गई। ऐसे F ऑफ BP की बात करें तो उस कंडीशन में इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितनी है, x है ना, तो दोनों के बीच में फोर्स कितना आ जाएगा, 9KQ स्मॉल q अपॉन में x का स्क्वायर, अपॉन में x का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पर ऊपर KQ आ रहा है और यहाँ पर 9KQ आ रहा है। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ रही है, L प्लस एक्स का हम डिवाइड कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, L प्लस एक्स का। तो ऑब्वियस सी बात, नीचे वाली क्वांटिटी हमारे पास बढ़ रही है तो ऊपर वाली क्वांटिटी क्या आ गई, कम। क्लियर है। दूसरी बात, यहाँ पर ये ऑलरेडी ऊपर वाली जो क्वांटिटी है, न्यूमरेटर वाली जो क्वांटिटी है वो ऑलरेडी ज़्यादा है, ये KQ था, ये 9KQ है, इसके कंपैरेटिवली ज़्यादा है। दूसरी बात, यहाँ पर डिस्टेंस हमारे पास कल x ही आ रही, मतलब डिस्टेंस हो रही कम, और तो फोर्स के लिए क्या जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस केस में ये वाला जो फोर्स होगा, कौन सा वाला फोर्स भाई, F ऑफ BP, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा बहुत ज़्यादा, वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा, और ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड होगा बहुत कम। तो बहुत ज़्यादा में से बहुत कम माइनस करेंगे तो सम जीरो, जो नेट आएगा वो जीरो नहीं आएगा, जो नेट आएगा वो जीरो नहीं आएगा, क्योंकि एक की वैल्यू तो बढ़ रही है और एक की वैल्यू क्या हो रही, घट रही है। उस कंडीशन में ये कंडीशन भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है कि बड़े चार्ज के पास में अगर मैं किसी थर्ड चार्ज को रखता हूँ तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। क्लियर है। एक बार मैं फिर से बातें सारी बता देता हूँ आपको भाई, कि मैंने यहाँ पर क्या बताया था, ये जो फर्स्ट केस था पॉजिटिव वाला, इसमें हमने देखा था कि ये सिस्टम के लेफ्ट में रखा, तो यहाँ पर तो देखिए दोनों जो फोर्सेस हैं एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं, ऐसे ही इस बड़े वाले के राइट में रखा तो फोर्सेस क्या आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में आ रहे हैं पॉजिटिव के केस में। सेकेंड चीज़, मैंने इस सिस्टम के बीच में रखा था तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एक दूसरे को क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था। जो थर्ड वाला केस में आपको बता रहा हूँ उसमें ये वाले में तो बीच में अगर रखता हूँ तो दोनों फोर्सेस क्या आ रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। गॉट इट। यहाँ पर अगर मैं इसके राइट में रख रहा हूँ, कौन से, बड़े वाले चार्ज के, अभी साइन की बात नहीं कर रहा हूँ, नेगेटिव चार्ज है तो अभी उसका मैग्नीट्यूड क्या, 9Q है, तो 9Q की अगर मैं राइट में रख रहा हूँ तो उस कंडीशन में जो फोर्स आ रहा है वो वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही। तो F ऑफ BP हमारे पास बहुत बड़ा है, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है किससे, F ऑफ AP से। तो ये वाली कंडीशन भी हमारे पास पॉसिबल नहीं है, हम यहाँ पर भी बड़े वाले चार्ज के पास में नहीं रखेंगे। क्लियर है। चलो भाई आगे बात करते हैं। तो दो कंडीशन तो हमारे पास नॉट पॉसिबल आ गई, अब बात करते हैं थर्ड कंडीशन में। ठीक है, मेरी बातों को एकदम ध्यान से रखना है कि क्या मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। अब देखिए थर्ड में वापस से मेरे पास ये Q चार्ज, ये माइनस का 9Q चार्ज, ठीक है। यहाँ से मैंने इसके क्या करा, लेफ्ट में रख दिया, ये पॉइंट मेरे पास P आ गया। ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास, x, और ये डिस्टेंस कितनी है मेरे पास भाई, L है। ठीक है, चलो भाई यहाँ से बात करें, ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था और वो P पॉइंट था। अब कहानी वही कि इसके ऊपर जो A वाला फोर्स लगाएगा वो कैसा लगाएगा, रिपल्सिव। क्या लगाएगा भाई, रिपल्सिव। हमें पता है दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो B वाला फोर्स इस पर कैसे लगाएगा भाई, F ऑफ, वो लगाएगा हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब वो क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, कैसा हो रहा है, जैसे मान लिया पॉइंट P है तो इसके ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है ना, दोनों वैल्यू में लिख देता हूँ। ये वाला जो फोर्स है वो F ऑफ BP वाला लग रहा है, ये वाला फोर्स F ऑफ
AP वाला लग रहा है। हाँ सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि भाई उसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लग रहे हैं। अब हम चेक करते हैं क्या मैग्नीट्यूड, क्योंकि सेकंड वाली कंडीशन तो हमारे पास क्या हो गई थी, ये वाली कंडीशन तो हमारे पास कैंसिल हो गई थी, क्योंकि एक का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है, कितना है, बहुत बड़ा है, और एक का मैग्नीट्यूड क्या, बहुत छोटा है। अब देखते हैं भाई यहाँ क्या आता है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एफ ऑफ AP की, किसकी बात करूँ, एफ ऑफ, तो ज़रा ध्यान से देखिए KQ स्मॉल q अपॉन में x का स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस x है, यहाँ पर L ऐड नहीं हो रहा, तो डिस्टेंस हो रही कम है तो फोर्स का जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज़ आ गई। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो एफ ऑफ BP, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 9KQ स्मॉल q अपॉन में, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, L प्लस x का स्क्वायर, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे KQQ था, यहाँ पर 9KQQ था, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बढ़ रहा है, अगर डिनोमीटर की क्वांटिटी बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात ये फोर्स की वैल्यू क्या होगी, कम। तो ये वाली वैल्यू, इसका मैग्नीट्यूड ऑलरेडी ज़्यादा है, तो हमने क्या करा, डिस्टेंस को बढ़ा दिया। डिस्टेंस को बढ़ा दिया मतलब मैग्नीट्यूड क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं। तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको कम करेंगे और इसके मैग्नीट्यूड कम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये क्या होंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हमारे पास ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली कंडीशन हमारे पास पॉसिबल हो जाएगी, मतलब छोटे वाले के साइड में हम चार्ज को रखेंगे। क्लियर है। चलिए हम डिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, क्या हमने जो करा वो सब कुछ सही है या नहीं है। तो यहाँ से इक्विलिब्रियम के लिए कितना हो जाएगा, एफ ऑफ AP बराबर एफ ऑफ BP, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, KQ स्मॉल q अपॉन में x का स्क्वायर इक्वल टू 9KQ स्मॉल q अपॉन में L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो जो कैंसिल हो रहा है उसको काट दो फटाफट। KQ ने KQ को मारा, जो बचा वो लिख लेते हैं हम। क्या बचा, 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 अपॉन में L प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर रूट लोगे तो कितना हो जाएगा, 1/x बराबर 3/L प्लस x, मतलब 3 डिवाइडेड बाई L प्लस x। चलिए नॉर्मल सी कैलकुलेशन है ये तो L प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 3x। तो x का वैल्यू क्या, L/2 आ जाएगा भाई। कितना आ जाएगा x का वैल्यू, L/2, मतलब छोटे वाले चार्ज से मैं इसको कितने डिस्टेंस पर रख दूँ, L/2 डिस्टेंस पर। तो जो थर्ड चार्ज होगा कौन सा वाला, ये वाला चार्ज, ये कैसा हो जाएगा हमारे पास, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और दूसरी बात, आप ये जो x की वैल्यू मैंने निकाली L/2, जब उसे यहाँ पुट करेंगे तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों मैग्नीट्यूड में क्या आएगी, एक दूसरे के इक्वल ही आएगी। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी मैं चेक करके आपको बता देता हूँ x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, L/2। क्लियर है। देखिए मैं मैग्नीट्यूड भी चेक करके बता देता हूँ। एफ ऑफ AP KQ स्मॉल q अपॉन में L/2 का होल स्क्वायर, ये 2 पर पहुँच जाएगा तो 4KQ अपॉन में L का स्क्वायर, ये पहला फोर्स आ गया मेरे पास, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर बात करते हैं अपन, ये चीज़ यहाँ पर KQ अपन में x की वैल्यू क्या रखी, L/2। दूसरा क्या है, L प्लस x। तो देखिए L प्लस x में कितना आएगा मेरे पास, एफ ऑफ BP इक्वल टू KQ, अच्छा यहाँ 9 था, स्मॉल q अपॉन में L प्लस L/2 का स्क्वायर। तो L प्लस L/2 अक्खा प्लस आधा कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा भाई, ये 9KQ बटे ये हो जाएगा 9L स्क्वायर अपॉन में 4। क्या 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, ये 4 कहाँ पहुँच गया, ऊपर। तो 4KQ बटे L का स्क्वायर। हाँ सर ये बात तो सही हो गई कि यार इसका जो मैग्नीट्यूड था वो इसके मैग्नीट्यूड के क्या हो गया, बराबर आ गया। बात कह रही ना। और दूसरी बात, जो दोनों की डायरेक्शन थी वो भी क्या थी, एक दूसरे के अपोजिट थी। डायरेक्शन भी क्या थी, एक दूसरे के अपोजिट थी। तो इस पॉइंट P के ऊपर, इस पॉइंट P के ऊपर जो टोटल फोर्स आ गया हमारे पास F नेट, वो कितना आ जाएगा, 0। देखिए जी डायरेक्शन क्या थी इस पॉइंट P के ऊपर हमारे पास, एक दूसरे के अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड भी क्या आ गया, दोनों का एक दूसरे के इक्विवेलेंट आ गया। तो क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। क्लियर है। तो ये हमारे पास हो गया स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात। थर्ड चार्ज को मैं कहाँ प्लेस करूँ कि वो कैसी कंडीशन में आ जाए, स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है।
चलिए इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं टाइम पीरियड एसएचएम से रिलेटेड, क्योंकि अगर यहाँ पर क्या हो रहा है एक एसएचएम भी होगा, क्योंकि अगर दो पॉजिटिव चार्ज है बीच में कोई थर्ड चार्ज रखा तो पार्टिकल अगर यहाँ पर बीच में मैं रखता हूँ किसी डिस्टेंस के ऊपर, तो अगर वो एसएचएम करता है तो उस कंडीशन में उसका टाइम पीरियड क्या आएगा। तो टाइम पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट बात करते हैं हम अब टाइम पीरियड से रिलेटेड, है ना। फॉर टाइम पीरियड, अब अगर हमें इस ऐसी सिचुएशन में इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में क्या पूछ लिया जाए, टाइम पीरियड पूछ लिया जाए कि जो चार्ज है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है या फिर एक तरह से एसएचएम कर रहा है, अपनी मीन पोजीशंस के अलोंग आगे भी जा रहा है पीछे भी जा रहा है, आगे पीछे जा रहा है, तो दैट इज टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, एक तरह से इसका क्या हो रहा है एसएचएम हो रहा है। एसएचएम का मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, कैसे कि मैं यहाँ से आगे जाऊँ और वापस से पीछे आऊँ, फिर आगे जाऊँ और फिर क्या करूँ पीछे आऊँ, तो मैं अपनी मीन पोजीशंस के अलोंग क्या करूँ टू एंड फ्रो करूँ। सेम केस चार्ज भी अपनी मीन पोजीशन के अलोंग क्या करे टू एंड फ्रो मोशन करे। तो अगर मुझे क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है वो हम बात करते हैं। देखिए जी यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, ठीक है, इसको बड़ा मान लेते हैं हम, चलिए छोटे मान लो। ये एक चार्ज है पॉजिटिव क्यू, यहाँ पर भी एक चार्ज है कौन सा पॉजिटिव क्यू, ठीक है, दोनों पॉजिटिव क्यू है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है। जो थर्ड चार्ज है उसको मैंने क्या करा इस वाले चार्ज से एल डिस्टेंस पर प्लेस कर दिया, एल डिस्टेंस पर रख दिया कौन सा क्यू चार्ज, क्या करा क्यू चार्ज को इस पर रख दिया। अब अगर ये चार्ज ये भी कैसा है मेरे पास पॉजिटिव है तो ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव और ये भी इसको लगाएगा रिपल्सिव फोर्स। मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए बॉटल है इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है इधर, तो ये वाला भी जो चार्ज है वो इसको लगाएगा इधर, तो ये अगर इसकी मीन पोजीशन है तो ये ऐसे इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन कंटिन्यूसली करता रहेगा। कैसे करेगा ऐसे टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो उस कंडीशन पर इसका टाइम पीरियड कितना होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर बन जाता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा कि अगर वही चीज़ ये पॉजिटिव क्यू है, ये हमारे पास कैपिटल क्यू और ये हमारे पास क्या हो गया स्मॉल क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर इस वाले चार्ज ने इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाया, कुछ फोर्स लगाया, पहले पॉइंट पी पर था तो ये यहाँ से कुछ डिस्प्लेस हुआ एक्स डिस्टेंस पर, ये चार्ज कहाँ गया यहाँ आ गया। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ क्या सी, क्या नाम देता हूँ सी, ये सी को थोड़ा नीचे लिखूँ मैं, ठीक है, ये पॉइंट सी पर आ गया, मतलब पहले ये पी पर था, पी से डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया। अब अगर ये वाला जो चार्ज है, बात को ध्यान से रखना, ये चार्ज यहाँ पर आ गया तो ये वाला फोर्स भी इस पर लगाएगा, ये जो चार्ज है भी इस पर क्या लगाएगा वापस से फोर्स लगाएगा। तो ये जो चार्ज भाई साहब है वो घूम कर वापस से यहाँ से कहाँ जाएंगे यहाँ जाएंगे। अब मान लीजिए वो वापस से कहाँ आ गए यहाँ एक्स आ गए, मतलब क्या है कि इसकी ये जो कंडीशन है कौन सी वाली ये वाली, ये इसकी मेन पोजीशन हो गई, तो ये मेन पोजीशंस के आगे भी जा रहा है और पीछे भी आ रहा है, मतलब इस तरीके से ये मोशन टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है। तो मेन पोजीशन से एक्स आगे डिस्प्लेस हुआ, एक्स पीछे डिस्प्लेस हुआ, एक्स आगे डिस्प्लेस हुआ, एक्स पीछे डिस्प्लेस हुआ, तो मेन पोजीशंस का क्या कर रहा है वो टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन। तो देखो जी यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, ठीक है। अब इसमें इसका टाइम पीरियड क्या होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट हमारा था कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा था तो टाइम पीरियड निकालना। अब टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मैं इसका डायग्राम को वापस से एक दूसरा बनाता हूँ। ये मेरे पास क्यू चार्ज, ये मेरे पास पॉजिटिव क्यू चार्ज, ये इसका पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी से कितना डिस्प्लेस होगा एक्स, कहाँ पर आ गया ये यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट सी के ऊपर आ गया, ठीक है ना। चार्ज ने इसने इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाया तो ये कहाँ पर यहाँ पे आ गया, ये पॉजिटिव क्यू चार्ज आ गया, ठीक है। ये हमारे पास ए पॉइंट हो गया, ये हमारे पास बी पॉइंट हो गया। ध्यान से देखो तो ये वाली डिस्टेंस मैंने ए से ये पॉइंट पी तक की कितनी दे रखी थी एल दे रखी थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी भाई, अक्कल लगा के बोलो जरा, एल प्लस एक्स का हो जाएगी क्या, हाँ भाई। तो ये देखिए ये भी एल है और ये भी एल है हमारे पास, ये वाला डिस्टेंस भी कितना है भाई एल है और ये पॉइंट क्या है बी है। अगर ये वाला चार्ज यहाँ से एक्स डिस्प्लेस होगा यहाँ आ गया तो ये डिस्टेंस कितना बचेगा एल माइनस एक्स, सही बोल रहा हूँ क्या, कितना बचेगा एल माइनस एक्स। तो देखिए जी ये डिस्टेंस कितना आ गया भाई एल माइनस एक्स निकाल लिया हमने। अब यहाँ पर अगर ये आ गया तो इन दोनों फोर्सेस को हमें क्या करना है सॉल्व करना है कि दोनों का नेट कितना आ रहा है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम बात करें तो एफ नेट, एफ पहले ए पी की बात कर लेता हूँ, एफ ऑफ ए पी कितना आ जाएगा
कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यही आएगा क्या? हाँ सर, ये डिस्टेंस कितना आ गया? एल प्लस एक्स। ऐसे ही एफ ऑफ बी पी, ये कितना हो जाएगा भाई? के क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास फोर्स नंबर 2। बात क्लियर है क्या? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों फोर्सेस आ गए। अब इसमें जो बड़ा वाला फोर्स है उसमें से मैं छोटे वाले फोर्स को क्या कर दूँ? माइनस कर दूँ। ऐसा नहीं करेंगे, बड़े वाले में से छोटे को नहीं, छोटे वाले में से बड़े को माइनस करेंगे। एसएचएम के लिए आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी क्या? इन केस ऑफ स्प्रिंग, कि जैसे मान लीजिए एक स्प्रिंग है, इससे एक ब्लॉक अटैच है, ठीक है ना, इसका मास हमने ये मान लिया, तो इसमें आपने कंडीशन पढ़ी होगी F इक्वल टू माइनस का के एक्स, और यहीं से हम क्या निकाल देते हैं? F इक्वल टू एम इंटू ए होता है, तो माइनस का के अपॉन में एक्स, तो ए बराबर आता था हमारे पास माइनस का के बाई एम इंटू एक्स, और इसको आप क्या लिखते थे? इसको आप लिखते थे डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, और ये कितना होता है? माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये होता था एक्स। अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो ये चार्ज क्या करेगा? एसएचएम। कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम कर रहा है तो वो इस कंडीशन को क्या करना चाहिए? सेटिस्फाई करना चाहिए। अब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगा और उसको इस वाले फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? तो देखिए भाई, यहाँ पर जो एफ नेट आएगा, एफ नेट वो कितना हो जाएगा मेरे पास? एफ ऑफ ए पी प्लस एफ ऑफ बी पी, सॉरी एफ नेट ये नहीं होगा, एक फोर्स एफ ऑफ ए पी में से हम क्या करेंगे? एफ ऑफ बी पी को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? देखिए के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आएगा क्या? चलिए जी, अगर यही आ रहा है तो आगे बात करते हैं। एफ नेट दोनों में से देखिए, जरा ध्यान से देखिए, क्या के क्यू क्यू कॉमन निकाल लूँ? के क्यू क्यू कॉमन निकाल लूँ, तो के क्यू क्यू कॉमन आ गया भाई। चलिए नीचे क्या आ गया? 1 अपॉन में एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन में एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इस क्वेश्चन में केवल कॉन्सेप्ट हमारे पास दो ही थे। पहला तो क्या, सॉरी पहली समझने की बात क्या थी कि अपनी मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हुआ, ठीक है ना, तो डिस्टेंस हो गया एल प्लस एक्स, यहाँ से इसमें लगा एल माइनस एक्स, दोनों फोर्सेस मैंने निकाल लिए, और बाकी अपनी कंडीशन ये। बाकी तो इसमें नॉर्मल सी कैलकुलेशन है। आपको क्या करना है? एफ बराबर माइनस के एक्स जो है, ये जो कंडीशन लिखी ना मैंने, एफ बराबर माइनस के एक्स, इस फॉर्म में आपको लेकर इसे आना है, ठीक है ना। चलिए जी आगे बात करते हैं हम। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर लो इसमें आपस में, तो कुछ ऐसा आएगा क्या? ये एफ नेट इक्वल टू के क्यू क्यू, इसका गुणा इधर, तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2lx, ठीक है, माइनस एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास? और ये प्लस का आएगा, और ये जाएगा माइनस का और 2lx बटे नीचे कितना हो जाएगा? a प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इसका पूरा होल स्क्वायर हो जाएगा क्या? अरे हाँ ना बोलो यार, इजी कैलकुलेशन है ना। चलो भाई, यहाँ से एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, 2lx और माइनस का 2lx, टोटल मिलाकर कितना हो गया? माइनस का 4lx। तो देखिए नीचे कितना आ जाएगा आपके पास? एफ नेट इक्वल टू के क्यू क्यू, ये कितना आ गया? माइनस का 4l इंटू एक्स बटा एल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो ऊपर लिखा है इसे भी हम कैपिटल लिखेंगे ना, कितना हो जाएगा ये हमारे पास? माइनस का 2 कैपिटल एल इंटू एक्स, सॉरी 2 नहीं आएगा, 4 आएगा हमारे पास, ये माइनस का 4l इंटू एक्स अपॉन में एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो x और डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। क्या लग रहा है? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है भाई। क्या लग रहा है हमारे पास? रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। मतलब यहाँ से अगर ये थोड़ा सा डिस्प्लेस इधर होगा तो इधर वाला इसको धकेलेगा इधर, ये इसको धकेल रहा है इधर, तो ये धकेलेगा इसको इधर। तो यहाँ पर एक चीज़ मैं क्या लिखूँगा? यहाँ पर वो लिखूँगा मैं कि इफ़, यदि इफ़ है या ऐसा, इफ़ एल इज़ कैपिटल एल इज़ ग्रेटर देन ऑफ एक्स, मतलब एल बहुत बड़ा है और उसके कंपैरेटिव एक्स क्या है? बहुत छोटा है, हल्का सा डिस्प्लेसमेंट और फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ से कितना हो जाएगा मेरे पास?
अब अगर मैंने एल को बहुत बड़ा मान लिया, एक्स को बहुत छोटा मान लिया, तो इसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा और छोटा। तो कंडीशन क्या आ गई, ये माइनस लगा दो आगे, तो माइनस का 4k⁻, स्मॉल क्यू, ये ऊपर हमारे पास आ गया l, ठीक है, नीचे लिखा मैंने l की पावर 4, क्योंकि l स्क्वायर का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया क्या, x। ध्यान से देखो तो l ने l को कैंसिल कर दिया, l ने l को कैंसिल कर दिया, तो कितना बचा भाई मेरे पास, f नेट बराबर माइनस का 4k⁻, स्मॉल क्यू अपॉन में l की पावर 3, आर के पास समझ में, इनटू हो गया x। अब ध्यान से देखिए, ये मेरे पास लिखवा था मैंने स्प्रिंग फोर्स माइनस का k इंटू एक्स, कितना आता है, F इक्वल टू माइनस का k इंटू एक्स। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कक्षा 11वीं में आपने बहुत अच्छे से SHM पढ़ा होगा, कक्षा 11वीं में आपने बहुत अच्छे से SHM पढ़ा होगा, तो उसमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इक्वल टू 2π√m/k, होता है क्या, T इक्वल टू 2π√m/k, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा। ये जो k है ये बेसिकली ये वाला k, कौन सा वाला है, k, और ये वाला k, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर तो f की जगह f आ रहा भाई, x की जगह x आ रहा, तो इस k की जगह क्या आ रहा है, ये पूरी वैल्यू आ रही, इस k की जगह क्या आ रहा है, ये आ रहा है। ये वाला जो k है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू होता है 1/4πε0, और ये जो ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो मैं इस x से x डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है, ये भी फोर्स है, तो इस k की जगह क्या आ जाएगा मेरे पास, पूरा वैल्यू ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो t बराबर कितना आ जाएगा मेरे पास, 2π√m अपॉन में k की जगह रख लो भाई 4k⁻, स्मॉल q अपॉन में l की पावर 3, कितना आ गया l की पावर 3, इसे ऊपर पहुंचा देना, तो कितना आ जाएगा 2π√m l की पावर 3 अपॉन में 4k⁻Q स्मॉल q, ठीक है ना। और k की वैल्यू आप रख सकते हैं 1/4πε0, तो और भी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया, पूरे स्टेप बाय स्टेप कॉन्सेप्ट बता दिए हैं, एक बार इसको पूरा देख लीजिए, जिसमें हमने किसकी बात कर ली है, इसमें SHM की बात कर ली। तो पहले मैंने आपको स्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में एक्सप्लेन किया था, दूसरी चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किस में करी थी, SHM के बारे में। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम इतनी ही बातें करेंगे, ठीक है, जिसमें मैंने 2 कंडीशंस आपको बताई। इसके भी आप जितने भी क्वेश्चन से आप लगाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जल्दी से फटाफट नोटिफिकेशन अच्छे वीडियो के आपको मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू।